हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा होगा। अगर आप भी मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले, तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले इतिहास का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो 2026 में 100% आएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ लास्ट तक जरूर देखिएगा। 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इतिहास का, हिस्ट्री का, तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा और आप लोग आंसर बताइएगा 30 में कितना सही हुआ, यह भी आप लोग लास्ट में जरूर बताइएगा। आप लोग क्लास में नए हैं तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह वीडियो देखने के लिए। ठीक है, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए, जिस भी प्रश्न का आंसर आता होगा तो आप लोग साथ में जरूर बताइएगा। सभी क्वेश्चन जो है ना क्लास 10th में पूछा गया है। ठीक, देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है कि विश्व का पहला समाजवादी देश कौन सा था? बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? जर्मनी, फ्रांस, रूस या भारत? इसका सही आंसर बताएं कि विश्व का पहला समाजवादी देश कौन सा था। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे रूस हो जाएगा। ठीक है, एक का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। आप लोग क्लास को लाइक भी करेंगे, अब दोस्तों को भी शेयर भी करेंगे। ठीक है, देखिए 2 का प्रश्न है आपका। जनेवा सम्मेलन कब हुआ था? बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? 1954 में, 1952 में, 1950 में या 1985 में? जनेवा सम्मेलन कब हुआ था? बताएं, तो जनेवा सम्मेलन कब हुआ था? 1954 में। 2 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 3 नंबर प्रश्न। आप भी साथ में आंसर बताइएगा क्या क्या होगा इसका सही आंसर। ये 3 का प्रश्न है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? बताएं, फ्रांसीसी, डच, ब्रिटिश या पुर्तगाली? इसका सही आंसर क्या होगा? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? इसका सही आंसर क्या होगा? 3 का बताएं, तो कौन था यहाँ पे? पुर्तगाली होगा। ठीक है, 3 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 4 का प्रश्न। देखिए 4 का प्रश्न है यहाँ पे कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? बताएं, नेपाल, कंबोडिया, थाईलैंड या भारत? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर बताएं, 4 का क्या होगा? तो क्या होगा यहाँ पे? कंबोडिया। ठीक है, 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 5 का प्रश्न। यहाँ देखिए 5 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? बताएं, 1945 में, 1965 में, 1975 में या 1995 में? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1995 ईस्वी में। ठीक है, 5 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। और आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्लास को लाइक भी कर लीजिए। देखिए 6 का प्रश्न है कि गेरेवाल्डी पेशे से क्या था? बताएं, सिपाही, नाविक, किसान या नेता? तो गेरेवाल्डी पेशे से क्या था? बताएं, 6 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या होगा यहाँ पे? नाविक हो जाएगा। 6 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 7 का प्रश्न यहाँ पे। देखिए 7 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? बताएं, लाल सेना, कार्बोनरी, डायट या इनमें से कोई नहीं? बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध जो है ना वह कार्बोनरी से था। ठीक है, 7 का ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे? बी हो जाएगा सही आंसर। देखते हैं 8 का प्रश्न। देखिए 8 का प्रश्न है आपको यहाँ पे कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? बताएं, यूरोप का जो मरीज है किसे कहा जाता था? रूस को, जर्मनी को, तुर्की को या यूनान को? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? 8 का, तो किसे कहा जाता था? तुर्की को। ठीक है, 8 का ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे? सी हो जाएगा। देखते हैं अब 9 नंबर प्रश्न। देखिए 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? बताएं, जर्मनी में, इंग्लैंड में, इटली में या रूस में? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। ठीक है, 9 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 10 का प्रश्न आप। ठीक है, 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि दास कैपिटल किसकी रचना है? बताएं, दास कैपिटल किसकी रचना है? लेनिन की, बिस्मार्क की, महात्मा गांधी की या कार्ल मार्क्स की? दास कैपिटल किसकी रचना है? बताएं, 10 का सही आंसर क्या होगा? तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। ठीक है, 10 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए अगर आप यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह क्लास देखने के लिए। देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। यहाँ पे 11 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? 1921 में, 1922 में, 1927 में या 1924 में? तो लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 में। ठीक है, 11 का ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं 12 नंबर प्रश्न यहाँ पे। देखिए 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? बताएं, लेनिन ने, स्टालिन ने, बिस्मार्क ने या इनमें से कोई नहीं? अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? 12 का सही आंसर बताएं आप लोग। किसने तैयार किया था? लेनिन ने। ठीक है, 12 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। आप लोग भी साथ में आंसर दीजिए। ठीक है, 13 का प्रश्न है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? बताएं, 1916 में, 1917 में, 1918 में या 1919 में? इसका सही आंसर बताएं आप लोग क्या होगा कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह हुआ था 1916 ईस्वी में। ठीक है, 13 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। यहाँ देखिए 14 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? बताएं, फ्रांस में, इंग्लैंड में, जर्मनी में या रूस में?
औद्योगिक क्रांति सब सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? बताएं, इसका आंसर बताएं आप लोग 14 का। तो किस देश में हुआ था? या इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, 14 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 15 का प्रश्न यहाँ पे। देखिए 15 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि जनगणना का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? बताएं, जनगणना जो है उसका सबसे अधिक घनत्व कहाँ होता है? ग्राम में, कस्बा में, नगर में या महानगर में? बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? तो जनगणना का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? वह महानगर में होता है। ठीक है, 15 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताएं कि 15 में कितना सही होगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। देखते हैं अब 16 नंबर प्रश्न। ये 16 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? बताएं, 1757 में, 1764 में, 1786 में या 1857 में? बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा कि पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो पटना में जो है ना गोल घर का निर्माण हुआ था 1786 ईस्वी में। ठीक है, 16 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 17 का प्रश्न। यहाँ देखिए 17 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, सिकंदर कहाँ का निवासी था? बताएं, रोम, चीन, यूनान या मिस्र? सिकंदर जो था वह कहाँ का निवासी था? बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? तो कहाँ का था? यूनान का था। ठीक है, 17 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, 18 का प्रश्न। यहाँ पे 18 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? बताएं, कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया, बंगाली या बिहारी? बताएं, 18 का सही आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है। किसका किया था? यंग इंडिया का। ठीक है, 18 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 19 नंबर प्रश्न। यहाँ पे देखिए 19 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? बताएं, भारत में, जापान में, अमेरिका में या चीन में? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? बताएं, इसका सही आंसर बताएं। 19 का कहाँ हुई थी? चीन में हुई थी। ठीक है, 19 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 20 का प्रश्न। देखिए आपका 20 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? बताएं, चीन में, जापान में, जर्मनी में या अमेरिका में? कागज का जो है ना आविष्कार किस देश में हुआ था? बताएं, 20 का सही आंसर क्या होगा? किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था। 20 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 21 का प्रश्न। देखिए 21 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मार्टिन लूथर कौन थे? बताएं, समाज सुधारक, दार्शनिक, राजनीतिज्ञ या धर्म सुधारक? बताएं, मार्टिन लूथर कौन थे? तो मार्टिन लूथर कौन था? समाज सुधारक था। ठीक है, धर्म सुधारक, सॉरी, धर्म सुधारक था। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 21 का ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 22 का प्रश्न। देखिए 22 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? बताएं, 1 मार्च 1920 को, 1 मई 1920 को या 1 अगस्त 1920 को या 1 दिसंबर 1920 को? इसका सही आंसर क्या होगा? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? कब किया था? 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, 22 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 23 नंबर प्रश्न। यहाँ पे देखिए 23 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि वेदों की और लौटों को नारा किसने दिया? बताएं, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस? वेदों की और लौटों को नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे क्या किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, 24 नंबर प्रश्न। देखिए आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह क्लास देखने के लिए। देखते हैं 24 का प्रश्न। यहाँ पे 24 का प्रश्न है आपका कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? 13 अप्रैल 1919 को या 14 अप्रैल 1919 को या 15 अप्रैल 1919 को या 16 अप्रैल 1919 को? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। 24 का सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 25 का प्रश्न। यहाँ पे देखिए 25 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि रूस में जार का अर्थ क्या होता था? बताएं, पीने का बर्तन या पानी रखने का मिट्टी का पात्र या रूस का सामंत या रूस का सम्राट? बताएं, यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? रूस में जार का अर्थ क्या होता था? रूस का सम्राट। ठीक है, 25 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 26 का प्रश्न। यहाँ पे देखिए 26 का प्रश्न है आपका यहाँ पे माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? बताएं, लेनिन, गॉर्की, हिटलर या इनमें से कौन है? माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? बताएं, 26 का सही आंसर क्या होगा? तो माँ उपन्यास के लेखक थे गॉर्की। कौन था? गॉर्की। 26 का सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 27 का प्रश्न। देखिए आप लोग भी आंसर दीजिए। ठीक है, 27 का प्रश्न है यहाँ पे कि जालवेरिन एक संस्था थी। तो जालवेरिन संस्था थी क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की या पादरी सामंतों की? बताएं, सही आंसर क्या होगा? जालवेरिन एक संस्था थी। किसकी संस्था थी? 27 का सही आंसर क्या होगा? तो व्यापारियों की संस्था थी। ठीक है, 27 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 28 का प्रश्न। यहाँ पे 28 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि लाल सेना का गठन किसने किया था? बताएं, कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्रॉट्स्की या लेनिन? लाल सेना का गठन किसने किया था? 28 का सही आंसर बताएं। तो लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने किया था। ठीक है,
28 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 29 का प्रश्न, आप लोग भी साथ में आंसर बताइए, ठीक है। 29 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? बताएं, 1864 में, 1866 में, 1886 है सॉरी, 1870 में या 1871 में? बताएं फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 में। 29 का ऑप्शन नंबर क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 30 का प्रश्न, और ये आखिरी प्रश्न है आज का। 30 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाया था? बताएं, मेजनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने या लेनिन ने? 30 का सही आंसर बताएं कि रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाया था? तो किसने अपनाया था? बिस्मार्क ने। 30 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 30 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आज हम लोग पढ़े हैं इतिहास का 30 मोस्ट बेबी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है 2026 में, ठीक है। इसी में से आपको 100% देखने को मिलेगा। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह क्लास देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।